हाँ बस रविवार के दिन भी काम खत्म नहीं होता कुछ लोगों का। अरे ऐसी कौन सी कंपनी है जो छुट्टी के दिन भी काम करवा दे। ये सब तो बस रसोई में जाकर गर्मी में खाना ना बनाना पड़े उसके बहाने हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहाना बना रही हूँ? ऐसा नहीं है, डील काफी बड़ी है इसलिए मैं संडे के दिन भी एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। सुबह जल्दी जाती हूँ, रात को लेट आती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी काम खत्म हो सके। हमें मत सिखा, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है तू। अरे मुझे तो लग रहा है तुझे खाना बनाना कुछ भी नहीं आता होगा। जब ही तो उस दिन आधे घंटे में मैगी बना दी और अब देखो रसोई में कदम भी नहीं रखती है। पता नहीं क्या करना है नौकरी करके, कितना ही तुझे पैसों का लालच है। संगीता की ऐसी बातें सुनकर यामिनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो सीधे कमरे में चली जाती है और कुछ पुराने दिनों को याद करने लगती है। अब तो आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब आप जॉब करोगी ना? मुझे जॉब करने का कोई शौक नहीं है। कुछ टाइम बाद मेरी शादी हो जाएगी, अपने सारे ऐशो आराम अपने पति के पैसों से ही पूरा करूंगी। मोना अच्छी खासी पढ़ाई करने के बावजूद भी नौकरी नहीं करती, तो वहीं शादी के कुछ महीनों तक तो मोना का पति अंगद उसके सारे खर्चों को आराम से उठा लेता है। लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता है अंगद मोना से 100 रुपए का भी हिसाब लेने लगता है, जिससे मोना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और आज जब मोना घर आई है तो यामिनी मैं क्या बताऊं तुझे, अब तो ये मुझे 50 रुपए देने से भी कतराते हैं। एक एक पाई पाई का हिसाब रखते हैं। उस दिन गली में सूट वाला आया था और मैं अपने लिए सूट भी नहीं खरीद सकी। काश अगर मैं नौकरी कर रही होती तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। मोना दी आपको कितना समझाया लेकिन आपने नहीं सुनी। अभी भी मौका है, आप कर लीजिए नौकरी। नौकरी करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बारे में सोचा है। जो भी पैसे मिलेंगे उनसे थोड़ा बहुत तो खर्चा निकाल लूंगी। लेकिन तू ये गलती मत करना, तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ी होना। अपनी बहन के साथ हुए हादसे की वजह से यामिनी काफी कम उम्र में ही पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच लेती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। संगीता सोफे पर बैठी होती है कि तभी उसे उसके दूर के रिश्तेदार का कॉल आता है। अरे संगीता, अगले हफ्ते मेरी बहू की पहली रसोई की रस्म है। सबको अपने पूरे परिवार के साथ आना है। किसी की बहू की पहली रसोई की रस्म तो अच्छे से हो रही है, वरना मेरी बहू ने तो मैगी बनाकर रख दी थी। क्या बताओ नर्मदा बहन, कितनी बेइज्जती हुई थी उस दिन मेरी। उस बेइज्जती की वजह से मेरा तो लोगों से बात करने का मन ही नहीं करता है। लोगों का अपने ऊपर हंसना संगीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके चलते संगीता अभी भी अपनी बहू से मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। भैया प्लीज करवा दो ना, फिर मैं आपसे 1 साल तक कुछ भी नहीं मांगूंगा। आप मेरी पॉकेट मनी भी मत देना। रोहित, अगर पॉसिबल होता तो तुझे इतना बोलना ही नहीं पड़ता। इस बार रुक जाओ, नेक्स्ट ईयर पक्का करवा दूंगा। अरे क्या बात चल रही है दोनों भाइयों में? क्या हुआ देवर जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे इसे क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेना है और 2 महीने की फीस एडवांस भरनी है। तुम्हें तो पता है मैंने हाल फिलहाल में ही ऑफिस चेंज किया है, तो अभी एकदम से इतने पैसे कहां से लाऊंगा, एडवांस में नहीं ले सकता। अरे तो क्या हो गया, मैं हूं ना, मैं करा देती हूँ एडमिशन। बताओ रोहित, कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे देती हूँ। भाभी आप कितनी अच्छी हो, भैया कुछ सीखो भाभी से। यामिनी रोहित को क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन के लिए पैसे दे देती है। इसके बारे में जब संगीता को पता चलता है तो वो खुश तो होती है, लेकिन अपनी इस बेइज्जती को याद करके उसका मुंह फिर से बन जाता है। बहू कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती नहीं भूली हूँ। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पसीना टपकते हुए संगीता सबके लिए रात का बचा हुआ खाना ही गर्म करके लाती है। अरे संगीता, ये तुम रात का बचा हुआ खाना क्यों लेकर आई हो? इस खाने को गर्म करने में ही गर्मी में मेरी हालत खराब हो गई है। अगर ज्यादा अच्छा खाना चाहिए तो अपनी बहू को बोलो। यामिनी रोज रोज के अपनी सास के तानों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और अब बिना कुछ खाई ही सीधे ऑफिस के लिए निकल जाती है, जिसे देखकर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इसकी मजबूरी समझिए ना। वो तो हमारी बहू है, वरना कोई और भी होती ना, अब तक तुम्हें पलट कर जवाब दे चुकी होती। उमेश और राघव की बात का संगीता कोई जवाब नहीं देती है, चुपचाप से नाश्ता करने लगती है। तो वहीं रात में जब यामिनी ऑफिस से घर आती है और उसे किचन में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो चलो इसी बहाने ये किचन में जाकर कुछ तो बनाएगी। मैं भी देखती हूँ कि भूखे पेट कैसे सोती है। मुझे पता है जानबूझकर माँ जी ने मेरे लिए खाना नहीं रखा, पर कोई बात नहीं, मैं भी इनकी बहू हूँ। यामिनी खाना बनाने के बजाय बाहर से ऑर्डर करके खा लेती है। तो वहीं हर रोज संगीता का यामिनी के साथ ऐसा बर्ताव देखकर आज सभी उसे काफी समझाते हैं। माँ भाभी कितना कुछ करती है। उस दिन आपकी मेडिसिन लेकर आई और इस बार घर का राशन भी भाभी से ही भरवाया गया है। और मेरा एडमिशन वो भी तो भाभी ने कराया था।
माँ आप छोड़ो ना। बेइज्जती मेरी हुई थी उस दिन, तुम लोगों की नहीं। जिन लोगों के मुंह से मैं तारीफ सुनना चाहती थी उन लोगों के मुंह से बेइज्जती सुन ली मैंने। मुझे ही पता है कि मुझे कैसा लगा था। अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं, एक ना एक दिन तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरने लगते हैं और आज यामिनी की बहन शांति उससे मिलने के लिए आई होती है। संगीता, तू तो बहुत परेशान हो गई है ना अपनी बहू से। वो तो कुछ भी काम नहीं करती है, घर के काम खाना बनाना तो नहीं करती, लेकिन अगर कुछ मंगवाना हो तो फौरन मंगाती है। रोहित का एडमिशन भी कराया उसने और इस बार तो घर का आधे से ज्यादा खर्चा भी उठाया है, लेकिन खाना बनाने में एक नंबर की कमजोर है। रसोई में एक कदम नहीं रखती है। मुझे तो लगता है सच में इसे कुछ बनाना नहीं आता है। संगीता के मुंह से निकली हुई अपनी बुराई यामिनी सुन लेती है, जो कि उस वक्त संगीता के कमरे के बाहर से ही गुजर रही होती है। सब तो अपनी बहू की तारीफ करते हैं, लेकिन एक मेरी सास है, बताओ रिश्तेदारी में भी मेरी कितनी बुराई कर रही हैं। अपनी सास के व्यवहार से यामिनी का दिल और ज्यादा खट्टा हो जाता है। तो वहीं अब कुछ दिनों में यामिनी की डील भी पूरी होने वाली होती है। 1 से 2 हफ्ते और मेरा ये काम कंप्लीट, और फिर मिलेगा मुझे अच्छा वाला प्रमोशन, जिससे मैं और माँ जी और पापा जी को 4 धाम की यात्रा पर भेजूंगी और सारा खर्चा मेरा होगा। सब कुछ तो मैंने भी कभी नहीं सोचा जितना तुमने सोच लिया। ये सारी बातें उमेश सुन लेता है और अब वो जाकर सारी बातें संगीता को बताता है। हमारी बहू कितना सोच रही है हमारे बारे में, और तुम हो कि बस एक चीज को पकड़ कर बैठ गई। उमेश की ऐसी बातें सुनकर संगीता कुछ नहीं बोलती। तो वहीं आज आखिरकार यामिनी का सारा काम खत्म हो जाता है। अरे तुम्हारी वजह से आज हमारा सारा काम अच्छे से कंप्लीट हो गया और कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, इसलिए अब मेरी तरफ से तुम्हें पूरे 2 हफ्ते की पेड लीव मिलती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। फाइनली अब मैं अपनी सास की अधूरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। वो जल्दी से घर आती है और कोमल को अपने कमरे में बुलाकर उसे सारी बातें बताती है। भाभी, इस बारे में जब माँ को पता चलेगा तो कितनी ज्यादा खुश हो जाएंगी ना। आप फिक्र मत करो, मैं सारे मेहमानों और पड़ोसियों को कॉल करके टाइम से बुला लूंगी। वो तो अच्छा है कि कल माँ जी पूजा में जा रही हैं, उन्हें आते आते 2-3 बज जाएंगे, तब तक मैं सारा खाना बना दूंगी। कोमल संगीता को छोड़कर पूरे घर वालों को सारी बातें बता देती है और अगले दिन होते ही कोमल सबसे पहले सब रिश्तेदारों मेहमानों को इनवाइट करती है। तो वहीं उमेश और रोहित मार्केट से सारा सामान ले आते हैं। अरे जो तुमने लिस्ट में लिखा था सब कुछ ले आए हैं। अब बताओ काम क्या करना है। अरे नहीं पापा जी, आप सामान ले आइए, यही काफी है, मैं सब कुछ कर लूंगी। बस आप मेहमानों के आने की तैयारी कर लीजिए। उमेश, राघव और रोहित मिलकर मेहमानों के आने की तैयारी करते हैं। तो वहीं अब यामिनी अपनी सास की दी हुई पहली रसोई की रस्म के लिए साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होती है और रसोई में जाकर एक नई नवेली दुल्हन की तरह अपनी पहली रसोई की रस्म के पकवान बनाने लगती है। अभी तो रसोई में खड़े खड़े आधा घंटा ही हुआ है और मैं पूरी पसीने में भीग गई हूँ। माँ जी को इतनी गर्मी में खाना बनाने में कितनी दिक्कत हो रही होगी ना। वो बार बार पसीना पोंछते हुए खाना बनाने लगती है। तो वहीं जब यामिनी को ज्यादा गर्मी लगने लगती है तो वो सीधे बाहर हॉल में इसी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिल रहा है। रसोई में तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है और अभी तो सिर्फ 4 ही चीजें बनी हैं। मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ ना, खाना जल्दी बन जाएगा। कब तक गर्मी में किचन में अकेली काम करती रहोगी? अरे नहीं कोमल, ये मेरी पहली रसोई की रस्म है और माँ जी भी यही चाहती है कि मैं सब कुछ खुद करूँ। बस कुछ ही देर की और बात है, फिर सब कुछ बन जाएगा। और वो बाकी के पकवान बनाना शुरू कर देती है। मलाई चाप, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, शाही पनीर और मिक्स वेज तो बना ली हूँ मैं। अब सब्जियों में सिर्फ दाल मखनी बची है और वेज पुलाव और नान। मीठे में रसमलाई बना लेती हूँ, सबको पसंद आएगी, और थोड़ी सी खीर भी। दाल मखनी तैयार करके अब यामिनी चूल्हे पर चावल चढ़ा देती है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से बर्तन में आटा गूंथकर नान की तैयारी करने लगती है। चलो अब सिर्फ मीठा मीठा रह गया है। एक काम करती हूँ, पहले मुंह धोकर आ जाती हूँ, पसीने से काफी शरीर चिपचिपा सा हो गया है। वो मुंह धोने लगती है और वापस रसोई में जाकर मीठा बनाने की तैयारी करने लगती है। यामिनी को सुबह से इतना सब कुछ अकेले बनाते देखकर उसके ससुराल वाले, अरे बहू कितनी मेहनत कर रही है, अगर ये सब संगीता देखती तो कितना ज्यादा खुश होती। भाभी, ये सब माँ को सरप्राइज देने के लिए ही तो कर रही हैं। आप देखना, आज जो भी माँ का गुस्सा है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे तो काफी बढ़िया खुशबू आ रही है, बस जल्दी से खाना तैयार हो जाए। थोड़ी देर में यामिनी का सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। तो भाई अब धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग और मेहमान आने भी शुरू हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संगीता पूजा करके जैसी घर लौटती है तो घर के बाहर इतने सारे जूते चप्पल देखकर,
अरे ये इतने सारे जूते चप्पल मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? संगीता जैसे घर के अंदर कदम रखती है तो देखती है कि उसके कई रिश्तेदार और पड़ोसी बैठकर अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान खा रहे हैं। तो वहीं यामिनी और कोमल सभी को खाना परोस रही है। अरे संगीता बहन, आज तुम्हारी बहू की पहली रसोई की रस्म है और तुम ही गायब हो। तुम्हारी बहू तो क्या ही खाना बनाती है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। सुबह से घर के बाहर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे क्या पता था ये खुशबू तुम्हारे बहू के हाथ के खाने की होगी। अरे बहू, मुझे जरा शाही पनीर और दो, बहुत बढ़िया बना है। तुमने तो शेफ के खाने को भी फेल कर दिया। भाई इतना सारा खाना तुमने अकेले बना लिया, मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है। संगीता ने जिस तरह से अपनी बहू की पहली रसोई की रस्म चाही थी उससे भी कई गुना अच्छी आज यामिनी की पहली रसोई की रस्म हो रही थी। इसे देखकर संगीता काफी खुश होती है। चाची, यामिनी भाभी तो काफी अच्छी खीर बनाती है और ये रसमलाई भी काफी टेस्टी है। आप भी खाकर देखिए, उम्र का अंतर भूल जाएंगी। अरे आप यूं ही खड़ी रहोगी या जाकर बैठोगी भी? यामिनी बहू, अपनी सास की भी एक थाली लगाओ। वो जल्दी से अपनी सास के लिए एक थाली लगा देती है और जब वो संगीता अपनी बहू की पहली रसोई के हाथ का खाना खाती है तो मुझे तो लगता था कि बहू को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन बहू ने तो काफी बढ़िया सा खाना बनाया है। इतना अच्छा खाना तो मैंने आज तक किसी के भी बहू की पहली रसोई में नहीं खाया। तुम भी चौंको मत अपनी बहू के हाथ का खाना खाकर। अरे हमें तो लगता था कि तुम्हारी बहू को कुछ नहीं आता, इसलिए उस दिन उसने मैगी बना दी थी, लेकिन नहीं, तुम्हारी बहू को तो सब कुछ आता है। और नहीं तो क्या, इतना बढ़िया खाना बना लेती है बहू। और क्या चाहिए, वरना आजकल की बहुएं तो कोई एक काम कर ले वही बड़ी बात होती है। सभी लोग यामिनी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। तो वहीं खाना खाने के बाद अब जाते हुए सभी मेहमान और पड़ोसी एक एक करके यामिनी को तोहफे और पैसे देने लगते हैं। अरे बहू, यह मेरी तरफ से शगुन रखो और अब तो मैं आता रहूंगा तुम्हारे हाथ का इतना बढ़िया खाना खाने के लिए। और मेरी तरफ से भी एक छोटा सा गिफ्ट। मुझे नहीं पता था कि तुम ऑफिस का काम करने के साथ साथ रसोई भी इतनी अच्छी तरह से संभाल लेती हो। मैंने डिशेस के नाम लिखकर रख लिए हैं, उनकी रेसिपी पूछूंगी, मुझे जरूर बताना। अब सभी मेहमान और रिश्तेदार यामिनी को शगुन देकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अब संगीता सीधे अपने कमरे में जाती है और अपनी बहू के लिए लाए हुए सोने के कंगन लाकर उसे पहनाने लगती है। इसे देखकर यामिनी काफी खुश होती है और वो अपनी सास के पैर छूती है। माँ जी, आप मेरी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा रही थी ना, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में उस टाइम काफी ज्यादा बिजी चल रही थी। ये नौकरी मेरे लिए काफी जरूरी है। बहू, आज लोगों से जितनी तारीफ सुनी ना, मैं तो उस दिन की बेइज्जती पल भर में भूल गई। मैं तो बस वो जो लोगों के ताने थे उसकी वजह से नाराज थी। माँ जी, आप हमेशा मुझे कहती थी ना कि मैं नौकरी क्यों करना चाहती हूँ, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। यामिनी अब संगीता को अपनी बड़ी बहन के साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। संगीता को भी उसके लिए बुरा लगता है। बहू, मुझे नहीं पता था कि इन सब चीजों की वजह से तू नौकरी करना चाह रही है। अब तक मुझे लगता था कि तू बस घर के कामों से बचना चाहती है। हमारी सोच ऐसी नहीं है। अगर तुम कल को नौकरी छोड़ भी दोगी तो भी हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तुम्हें जब तक नौकरी करनी हो तुम कर सकती हो, हम हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में हैं। अब ससुराल वालों की बातें सुनकर यामिनी काफी खुश होती है, जिसके बाद अब यामिनी 2 हफ्ते तक ससुराल वालों को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। और अब छुट्टी के बाद भी यामिनी की सास और नंद उसके सुबह शाम के खाने में काफी ज्यादा मदद करवाती हैं।